हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। देखिए, आज का जो टॉपिक है मेरा जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये फिक्स 5 नंबर का क्वेश्चन है। गारंटी के साथ ये क्वेश्चन 5 नंबर का है और पूछेगा ही, 100% श्योर हो जाइए। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो अलजेब्रा से है और हम लोग जानते हैं कि जैसे ट्रिगोनोमेट्री में 20 नंबर का क्वेश्चन आता है हाइट एंड डिस्टेंस मैचिंग करके, उसी प्रकार मिला करके उसी प्रकार अलजेब्रा में एपी मिलाकर आपको 20 नंबर आता है क्वेश्चन। अलजेब्रा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ट्रिगोनोमेट्री है। तो अलजेब्रा में 20 नंबर में से 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आता है ग्राफ। आज मैं आप लोग को ग्राफ को सबसे इजी तरीका, मैं गारंटी के साथ में कहता हूं, आपको कोई नहीं सिखाया होगा। तो आज हम लोग ग्राफ को सीखेंगे और इजी तरीका सीखेंगे और 100% श्योर हो जाइए कि आपको ये 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। यदि आप मेरे साथ बने रहिएगा तो गारंटी के साथ 5 नंबर फिक्स समझ लीजिए आप। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको मेरा साथ बन आना रहा होगा और मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मैं क्वेश्चन को देखता हूं और उसको अच्छा से आपको एक्सप्लेनेशन करता हूं और देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन आपका है, कह रहा है 2x प्लस वाई बराबर 6, 2x माइनस वाई बराबर 0 को ग्राफीय विधि से हल करे। यानी हर जो आपका क्वेश्चन जो मैथ कहता है ना, ये फिक्स रहता है, ग्राफीय विधि क्वेश्चन देता ही है, ग्राफीय क्वेश्चन देता ही है। अभी जो मैं क्वेश्चन लिखाया हूं अभी हाफ क्वेश्चन है, इसमें और क्वेश्चन ऐड हो सकता है, इसमें और क्वेश्चन ऐड हो सकता है, लेकिन अभी पहले में हम लोग एक स्टेप सीखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो देखिए ये आपका है, इसमें सॉल्यूशन डाल देंगे। देखिए इसमें क्या ना, आपको समीकरण लिखना है। जैसे 2x, इसको समीकरण का नाम मेंशन, पहले नाम क्लियर कर देना है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसको समीकरण फर्स्ट कर देंगे। 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको समीकरण सेकंड कर देंगे। हमने दोनों समीकरण का नाम मेंशन कर दिया कि इसका नाम फर्स्ट है, इसका नाम सेकंड है। अब देखिए, अब हम लोग बनाएंगे, पहले हम लोग समीकरण फर्स्ट से, पहले हम लोग इसको फर्स्ट से देखेंगे। पहले क्या करना होता है वो ध्यान दीजिएगा। समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये समीकरण फर्स्ट है ना। तो 2x का 2x इक्वल टू 6 इक्वल टू 6, क्योंकि ये दोनों है, और प्लस में वाई इस साइड आपका माइनस में वाई, इसीलिए x बराबर 6 बटा वाई बटे में 2, ये आपका हो गया, x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। एक साइड बॉक्स में लिखेंगे x, एक साइड लिखेंगे y। ठीक है, हमने बॉक्स बना लिया। अब लिखेंगे क्या, लिखेंगे अपना मन से, जब y बराबर 0 हो तो, जब y बराबर 0 हो तो अपना मन से रखिएगा, ये y का वैल्यू जब 0 हो तो समीकरण क्या है, x बराबर 6 माइनस वाई बट्टे 2 है। x बराबर 6, y को हमने क्या माना, 0 मान लिया, बट्टे 2, अच्छे में 0 घटेगा 6, 2 2 तिया 6, x कितना निकल गया आपको, 3 निकल गया। हमने जब y को 0 माना, ध्यान रखिएगा, जब हमने y को 0 माना, आपको y 0 ही मानना है। जब y को मैंने 0 माना तो x कितना निकल गया, हमको 3 निकल गया, हमने बॉक्स में भर दिया। ठीक है, अब फिर देखेंगे, फिर जब x बराबर 0 हो तो हमने एक में क्या माना है, y को 0 माना, अब जो माने x को 0 मान रहे हैं। आपका सवाल क्या है, x बराबर 6 माइनस वाई बट्टे 2 है, ये जो आपका निकल के आया है, x 0 हो गया, 6 माइनस वाई बट्टे में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 बराबर 6 माइनस वाई, अब माइनस में वाई इस आ जाएगा तो 0 प्लस वाई बराबर में 6। अब वाई को 0 से जोड़ेंगे तो कितना, वाई, हमने x को जब 0 माना
तो y कितना निकल गया मेरा, 6 निकल गया। क्लियर हो गया, y कितना निकल गया, 6 निकल गया। एक बॉक्स को हमने भर लिया। अब जाके जो हमने भर लिया इसमें किसी तरह का नहीं दिक्कत होना चाहिए। ये आपका भरा गया, भरा गया, हो गया, हो गया। एक आपका यहां पे निकला है, एक आपका यहां पे निकला है। हमने जब x को 0 रखा तो आपको y 6 निकला है यहाँ पे। जब हमने y को 0 रखा तो आपको, अब हम लोग आगे जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप देखेंगे। अगला मतलब सेकंड समीकरण देखेंगे। सेकंड समीकरण, फर्स्ट समीकरण का काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड समीकरण पे आएंगे। समीकरण सेकंड से, फर्स्ट से मेरा हो गया सेकंड समीकरण। सेकंड समीकरण क्या है आपका, 2x है माइनस है y है बराबर में 0। तो 2x बराबर 0 माइनस y तो प्लस में y। 2x बराबर कितना, y में 0 हो जाएंगे तो y। इसीलिए आप इसको y का भी यहाँ पे भी समीकरण बोल सकते हैं, y बराबर 2x, ये भी हो सकता है, या x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। चलिए यहीं पर आने देते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है, यहीं पे छोड़ देते हैं। y बराबर 2x हो गया। अब एक बॉक्स बना लेते हैं, एक साइड x एक साइड y। लिखेंगे जब y बराबर 0 हो तो आपका कितना है, 2x बराबर y है, 2x y कितना 0। इसीलिए x बराबर 0 बट्टे में ये 2। अब x 0 2 से भाग देंगे तो कितना निकलाएगा, कितना निकला आपको, दोनों कितना निकल गया, 0 निकल गया। दोनों कितना निकल गया आपका, 0 निकल चुका है। दोनों कितना निकल चुका है, 0 निकल चुका है। फिर जब x बराबर 0 हो तो, अब x का वैल्यू मैं 0 रखता हूं। 2x बराबर कितना है, y है 2, 0 बराबर y, y कितना निकल गया 0। इसमें भी 0 इसमें भी 0, दोनों 0 निकल गया। क्या करेंगे हम लोग, एक स्टेप और आगे जाएंगे, एक स्टेप और आगे देखते हैं करके, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों में 0 आ गया, इसीलिए हम लोग एक स्टेप और आगे जा सकते हैं। यदि नहीं जाने का मन है तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यहाँ पे भी निकल सकता है आपका। आपको जो आंसर आएगा यहाँ पे भी निकल सकता है, आपका आंसर यहाँ पे भी निकल सकता है। ध्यान रखिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे कर लिए हैं, इसमें भी आपका सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसा नहीं सॉल्यूशन नहीं होगा, आंसर आपका इसमें भी निकलेगा। और हम कोशिश करते हैं आगे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों 0 आ गया ना, x बराबर 0 y बराबर 0। इसे क्या करते हैं, इसको एक को हम x को क्या करते हैं 1 मान लेते हैं, x को क्या करते हैं 1 मान लेते हैं, x को क्या करते हैं 1 मान लेते हैं, ठीक है। x जब हमने 1 माना, x को मैंने 1 माना, इस 0 के जगह पे कितना हो जाएगा 1, इसके जगह पे कितना हो जाएगा 2, अर्थात y कितना निकल गया 2। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को क्या करना होगा, अगला ग्राफ बनाना होगा। आपने y 0 रखा, आपका x 0 आ गया। हमने x 0 रखेंगे तो y भी 0 आता, दोनों सेम होता, इसीलिए क्या कि एक में चेंज कर दिए। x मैंने 1 रखा तो y कितना 2। ये अपना मन से मानना पड़ता है, ये जो अंक है जो अपना मन से मानना पड़ता है। आपको एक पेज देगा लकीर वाला, आपको इस तरह का सोल्यूशन करना है, ठीक है। वो 6 है तो हम लोग क्या करेंगे, 6 बड़ी संख्या है, एक हम लोग ग्राफ खींचेंगे यहाँ पे, एक हम लोग ग्राफ खींचेंगे। अब देखिए ग्राफ खींचेंगे, इस साइड जो होता है x पॉजिटिव होता है, इस साइड x नेगेटिव होता है, इस साइड y पॉजिटिव होता है, इस साइड y नेगेटिव होता है, और ये जो होता है मूल बिंदु मूल बिंदु होता है। अब 6 है तो हम डिस्टेंस स्केल के सहायता से हम लोग करेंगे 1 2 3 4 5 6, स्केल सहायता से आप लोग करिएगा, ठीक है। 6 हमने कर लिया x वाला, इस साइड भी, उसमें बॉक्स ग्राफ में बॉक्स बना रहेगा, आपको एक बॉक्स को 1 मानना है,
इसमें आपको थोड़ा भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। इसमें आपका x माइनस हो गया, डिस्टेंस आपका उसमें सेम रहना चाहिए। देखिए बॉक्स जो होगा ना आपका ग्राफ पेज, उसमें आपका बॉक्स बना होगा, इसीलिए इसको ग्राफ में बनाने की कोशिश कीजिएगा। या x आप बना रहे हैं अपना मन से, ये y पॉजिटिव हो गया, y नेगेटिव। डिस्टेंस जो होना चाहिए आपका सेम होना चाहिए, डिस्टेंस आपका सेम होना चाहिए। अगर डिस्टेंस आपका सेम नहीं रहेगा, अगर आपका डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। इसीलिए आपका डिस्टेंस जो आंसर आपका नहीं निकलेगा। इसीलिए आपको करना क्या है, ये y निगेटिव, आपका डिस्टेंस सेम करना है। ये आपका मूल बिंदु हो गया, यहाँ पे कटान बिंदु है, ठीक है, इसमें जीरो रहता है, आप यहाँ पे जीरो रख दीजिए। ये जो जीरो है, ये जो जीरो है, ये सभी का जीरो होता है। ये जो जीरो है सबका जीरो है, x का भी है पॉजिटिव का, x का भी है निगेटिव का, y का पॉजिटिव का जीरो, y नेगेटिव का जीरो, सबका जीरो है। अब हम लोग पहले समीकरण में आएंगे। आपका ग्राफ पे जो आएगा, ग्राफ पे जो आएगा इसके ऊपर में, ऐसे मान लीजिए ग्राफ पेज है, इसके ग्राफ पेज आपका ये हो गया। आपको करना क्या, ग्राफ पेज के ऊपर में लिख लेना समीकरण, समीकरण फर्स्ट, क्या नाम है इसका, समीकरण फर्स्ट दीजिए या समीकरण लीजिए। समीकरण क्या आपका है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिएगा, जो बॉक्स आपने सॉल्व करके निकाला है, क्योंकि हमको आप बॉक्स से ही बनाना है। x में इसमें 3 है, 0 है, 6 है, 0 है, यही समीकरण है ना फर्स्ट। इस साइड आप थोड़ा एडिशन में लिख दीजिएगा समीकरण जो सेकंड आपका है। इसमें आपका है 2x है, माइनस है, y है, बराबर है 0 है। और इसका आपका बॉक्स, जो बॉक्स डिब्बा जो आपने निकाला है, वो डिब्बा आपका लिख लीजिएगा यहाँ पे x y में, x में 0, y में 0, x में 1, y में 2, आपका ये है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, ध्यान रखिएगा। अब हमको पहले बॉक्स देखना है। पहले जो x जो है ना 3, ये x पॉजिटिव का है, और y जो है 3। x पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये x पॉजिटिव का मतलब ये 3 और इस 0। जब इस दोनों को वापस में मैच करेंगे तो कहाँ पे है, यहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा ना। तो इसका लिख लीजिएगा 3,0। इसका नाम दे दीजिएगा, नाम आपका दे सकते हैं, इसमें नाम इसका दे दीजिएगा, ठीक है। पहले निशान बनाते हैं, उसके बाद नाम देंगे। फिर है y का 6, x का 0। y का 6 मतलब क्या, पॉजिटिव का, ये वाला, ये आपका है 0,6। आप यहाँ पे लिख लीजिए 0,6। अब देखिए, इस दोनों से आपको एक लकीर खींचना है, दोनों के मैच से। इससे स्केल से क्या करना है आपको, इस दोनों को मैच करने होना होगा। इस दोनों से आपको एक लकीर खींचना है, इस दोनों से आपको क्या करना है, एक लकीर खींचना है, ठीक है। दोनों मैच होना चाहिए, इस पॉइंट को भी टच होना चाहिए, इस पॉइंट को भी टच होना चाहिए, तब होगा। इस अब इस समीकरण का नाम लिख देना है यहाँ पर, 2x प्लस वाई बराबर में 6। इसको भी टच कर गया, इसको भी टच कर गया, दोनों का टच मेन बिंदु पे टच होना चाहिए, ध्यान रखिए, टच हो गया। अब एगो का ये का काम खत्म हो गया। स्केल से आप करिएगा तो गलत नहीं होगा, आपका सीधा स्ट्रेट में खींचा जाएगा। ये मैं हाथ से कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। आप स्केल से जब कीजिएगा आपका ग्राफ कॉपी में, तो ये टेढ़ा नहीं होगा। आपने इसका नाम दे दीजिएगा, इसका भी नाम दे, चलिए इसका नाम मैं देता हूँ ए, इस बिंदु का, इसका नाम देता हूँ मैं बी। दोनों बिंदु का नाम मैंने दे दिया। यदि आपको यहाँ पे लिखना है, इस साइड भी आप बिंदु बी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बिंदु आप बी, और ये मेरा हो गया, यहाँ पर मैं ए लिख लेता हूँ, ए भी क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें आते हैं, इसमें x का 0 है, y का 0 है, इसका मतलब यहाँ यहीं पे x का भी 0, y का भी 0। इसका नाम आप दे सकते हैं c। चलिए इसको c देते हैं। अगला देखते हैं, x का 1, x का 1 आपका ये हो गया, y का 2, y का 2 ये हो गया। इसका मतलब क्या, इधर जाएगा और इधर जाएगा, ये स्टेट में जाएगा, ध्यान रखिए ना, टेढ़ा होना चाहिए। यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जा रहा है। अब ये है, अब इसको टच करके आपको एक लकीर खींचना है,
इसको भी टच करें, इसको भी टच करें। देखिएगा इस दोनों को टच होना चाहिए। आप स्केल खींचिएगा, दोनों को टच होना चाहिए। ठीक है, दोनों को टच होना चाहिए। इस बिंदु को भी, इस बिंदु को, दोनों को टच कर। ये आपका है 1,2 है। आप ऊपर में लिख लीजिएगा यहीं पर 1,2। ये आपका सी था, ये आपका डी था। हो गया, इसका नाम समीकरण का दे दीजिए। आप आगे और खींचना चाहते हैं खींच सकते हैं लकीर को। इसका नाम आपका क्या है? आप इस साइड भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2x माइनस वाई बराबर 0। देखिए हमने चारों जो आपका पॉइंट है वो चारों पॉइंट को मैंने लिख लिया है। इस दोनों को भी 0,0 को भी 1,2 x का वैल्यू एनी पहले लिखा था, मैंने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया ना। अब आपको देखना क्या होगा, जो कट रहा है वो कहाँ पे कट रहा है वो देखना है। तो देख रहे हैं ये जो कट रहा है ना वो 3 के सामने कट रहा है, और ये जो कट रहा है आपको ये 1,2 के बीच में कट रहा है। ये कहाँ पे कट रहा है? ये 3 के सामने कट रहा है और ये 1,2 के बीच कट रहा है। इसका मतलब ये जो होगा ये आपको x का पहले लिखाएगा, x का पहले मतलब 1.5, y का हो जाएगा 3। ये कटान बिंदु आपका हो गया। इसको ई कर देते हैं। अतः यहां पर लिख लेंगे हल। हल x बराबर, x 1,2 के बीच में है ना, 1.5, y 3 के सामने है ना 3। यही आपका आंसर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब आंसर हम चेक कैसे करेंगे आंसर सही या गलत है, और इसके लिए हम चेक करते हैं। चलिए देखिए समीकरण इसी को देखते हैं। ये कितना है? 2x माइनस वाई बराबर 0 है। हमने x को कितना निकाला? 1.5। 2 गुना 1.5 माइनस y कितना है? y 3 है, बराबर में 0। 2 को 1.5 से गुना कर 1.5 गुना 3 माइनस 3 बराबर 0। 3 में 3 गया 0, 0 0। आपका सॉल्यूशन हो गया ना। इसका मतलब क्या है? आपका ये सही हो चुका है। अब दूसरा समीकरण को भी मैच करके देखते हैं। ये तो हो गया, दोनों इक्वल हो गया। अब दूसरा क्या था? 2x प्लस वाई बराबर 6 था। दो x का वैल्यू कितना निकला? 1.5, y का निकला है 3 बराबर 6 होना चाहिए। और इसको दोनों गुना करेंगे, 3 प्लस 3 बराबर 6, 6 बराबर 6, दोनों हो गया ना। देखिए आपका ऑटोमेटिक आंसर निकल गया ना। आंसर आपका क्या हुआ? ऑटोमेटिक निकल गया। कैसे निकल गया? आपने 0 पे भी अगर यहीं पे छोड़ देते फिर भी, हमने क्या कहा आपको, अगर आप 0 पे भी छोड़िएगा फिर भी आंसर निकलेगा। क्यों? यहीं पे हम छोड़ देते, दोनों समीकरण यहीं पे, तो लकीर तो आगे जाता है ना। जहां तक करता आपका यहीं पे करता है ना, ये करता आपका आंसर हो जाता। ये मैंने चेक करने के लिए आपको बताया है कि चेक कैसे किया जाता है। तो कितना इजी था, इसमें कितना इजी तरीका था आपका ये सॉल्यूशन का। अभी हमने जो बताया है सिर्फ आपका ग्राफ बताया, इसमें क्वेश्चन और रहता है, ध्यान रखिएगा। अभी क्वेश्चन मैंने सिर्फ ग्राफ बताया है, पहले आप ग्राफ सीखिए, उसके बाद मैं इसका जो और क्वेश्चन उसमें रहता है वो मैं सिखाऊंगा। पहले मैं आपको ग्राफ सिखाऊंगा, उसके बाद मैं इसमें जो क्वेश्चन ऐड रहता है उसको मैं सिखाऊंगा। क्वेश्चन दे देगा एक्स अक्ष पर स्थित, वाई अक्ष पर स्थित, निर्देशांक, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सारा क्वेश्चन आता है जो कि रिसेंट 2-3 साल पहले जाएंगे तो क्वेश्चन पूछा गया था। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया अभी यही पूछा गया। तो आपका जो ई है आपका आंसर निकल चुका है ये। चलिए ये रहा आपका ग्राफ। आपको इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा और बेहतर तरीका से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें आपको किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।